क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसका पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है या ये जो बुक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी लगती है और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में भी लगती है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कर रहे थे हम। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमने समासबंध विखंडन किया। समासबंध विखंडन के दौरान क्या बनाया, मुक्त मूलक बनाया, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया था। अब देखिए दूसरा आता है विषमासबंध विखंडन। और विषमासबंध विखंडन जब किया तो हमने क्या बनाया था, कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन दो बनाए थे। कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन दो बनाए थे। अब हमारा 1 नंबर टॉपिक ये था और 2 नंबर ये और 3 नंबर टॉपिक ये था। हमारा 1 नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर टॉपिक कर रहे हैं हम कार्बोकेटाइन। क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को CH3 पॉजिटिव से शो किया जाता है। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बोकेटाइन बोला जाता है। अब देखिए बनता कैसे है कार्बोकेटाइन, हमने बनाया भी था जब विषमासबंध विखंडन किया था। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जब कार्बन के साथ अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कोई जुड़ा होता है या जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर उस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ हो जाता है। तो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है। और सहसंयोजी बंधों के इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से विभाजन होता है। तो विषमासबंध विखंडन के दौरान ही कार्बोकेटाइन बनता है। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को CH3 पॉजिटिव के रूप में शो किया जाता है या कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है। अब इसकी कुछ जनरल बातें। नंबर फर्स्ट, इसको CH3 पॉजिटिव से शो करेंगे। दूसरी बात, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2, 4 और 6। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन एल्किन के अंदर पाए जाते हैं, एल्किन वाले कार्बन, तो उसका भी संकरण sp2 होता है। तो इसका भी संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और जो आकृति होगी वो क्या हो जाएगी, समतल त्रिकोणीय। क्या हो जाएगी, समतल त्रिकोणीय हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की। अब उसके बाद में आता है टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के प्रकार। जैसे हमने फ्री रेडिकल किया था वैसे ही कार्बोकेटाइन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन या फिर इसको बोल सकते हैं प्राथमिक कार्बोकेटाइन या कार्बोदेनाइन बोल सकते हैं अपने। प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जब CH2 पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो प्राइमरी होता है। जैसे CH2 पर फ्री रेडिकल हो तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल था। इसी प्रकार ये क्या हो गया, प्राथमिक कार्बोकेटाइन या प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे पास में कोई भी कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। 1 के साथ जुड़ा हुआ है प्राइमरी, 2 के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो टर्सरी। अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, या फिर यहाँ कहें कि पॉजिटिव चार्ज प्राथमिक कार्बन पर है तो, या प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी के अंदर क्या हो जाएगा, CH3
CH और CH3। जब CH पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है। और फिर उसके बाद में आता है टर्सरी, क्या आता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। क्या होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जब हमारे पास में कोई भी पॉजिटिव चार्ज सिर्फ C पर हो या तृतीय कार्बन पर हो तो वो क्या होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है। तो इसकी शॉर्ट सी फॉर्म पहले भी बता चुकी हूँ मैंने जब आपको फ्री रेडिकल करवाया था। अब देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्राइमरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकेंडरी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो टर्सरी। तो इसके साथ एक जुड़ा हुआ है कार्बन, इसके साथ 2 जुड़े हुए हैं, इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं। तो ये शॉर्ट सी फॉर्म हो गई एक प्रकार से, कि जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी का पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का पता लगा सकते हैं। ये था कार्बोकेटाइन। और क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जितने भी टाइप की रिएक्शन होती हैं वो सारी आती हैं। जब तक हमें कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम रिएक्शन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आता है अगला टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, या फिर अपने बोल सकते हैं कि कार्बोनाइन का स्थायित्व किस किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला आता है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती अनुनादी संरचनाओं की संख्या के, अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। क्योंकि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन का स्थायित्व अधिक होगा। क्या होगा, जितना ही ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसके साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाएं तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाए और CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाए। तो ये तो क्या हो गई, फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या हो गई, सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो, 2 अनुनादी संरचना बनी है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो, CH2, और इस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि जब बेंजीन रिंग की फॉर्म में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सीधी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब तो 5 टाइप की बनती है। लेकिन जब रिएक्शन बनाते हैं तो उस दौरान 3 तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, एक अनुनादी संकर बनेगा, एक क्या बनेगा, अनुनादी संकर, और एक क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर सीधी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करेंगे तब कितनी बनेगी, 5 टाइप की बनेगी। रिएक्शन के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर करते हैं तो वहाँ 3 ही टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2, ये अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर अपने जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड,
और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH2। फिर अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट वही इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और CH2 पर वापस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। अब देखो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के रूप में शो होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अंदर के बॉन्ड क्या है, चेंज है। तो ये दोनों भी आपस में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इस तरीके से 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। कार्बोकेटाइन की जो बेंजीनिंग है वो 5 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। अब देखिए ये तो पहला पॉइंट था स्थायित्व का कि अनुनादी संरचनाएं या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनती हैं उस कार्बन का या उस कंपाउंड का या उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है। ये तो हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। अगर कार्बोकेटाइन ना हो, कोई और हो, तब भी अपने क्या कर सकते हैं कि आप देखो दूसरा पॉइंट आता है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व समानुपाती है प्लस आई प्रभाव के। प्लस आई प्रभाव के तो कहने का मतलब प्लस आई प्रभाव जितना ज़्यादा बढ़ेगा उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब मैंने आई प्रभाव आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर देखिए। आई जो प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। ठीक है, अब देखो प्लस आई जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो किसका पड़ेगा, CH3 का इफेक्ट पड़ेगा। प्लस आई जो इफेक्ट पड़ेगा वो तो किसका पड़ेगा, CH3 का पड़ेगा। यानी कि CH3 जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तब तो इसका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तब इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट सिर्फ CH3 ग्रुप का ही पड़ता है। फिर उसके बाद में कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला होगा उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। जैसे Cl जिस कार्बन के साथ जुड़ा है तो Cl नेगेटिव चार्ज वाला है, तो इसका क्या हो रहा है, जो माइनस आई इफेक्ट प्रभाव डाल रहा है। तो अब इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करना। इसका काम क्या होता है, प्रतिकर्षित करना। इसका काम तो देना और इसका काम क्या है, लेना। तो Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो कार्बन है हमें पता नहीं वो फ्री रेडिकल है, हमें पता नहीं है पॉजिटिव चार्ज है इस पे, हमें पता नहीं है नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, देखता है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तब तो ये खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेगा अपने साथ। अगर इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनों की पहले से कमी है और ये खींच लेगा तो इसके पास में और ज़्यादा कमी आ जाएगी, तब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आई प्रभाव है वो भी क्या करता है, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो हमने क्या कहा, कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व है वो प्लस आई इफेक्ट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ता जाएगा। अब देखो ये 1 डिग्री हो गया, ये CH3 CH पर पॉजिटिव चार्ज है और CH3 C पर पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3। अब CH3 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है तो अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ CH3 है, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना देना देना। और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या होगी, पूरी होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मैं ये कर दूं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दूं वापस, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहाँ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इनकी स्थायित्व का क्रम ये हो जाएगा ना, तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि स्थायित्व का बढ़ता क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थायित्व बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन का प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तीसरी बात आती है स्थायित्व से संबंधित, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती है माइनस आई प्रभाव के। क्या है, माइनस आई प्रभाव के। और माइनस आई प्रभाव जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जनरल सी बात, अब ये CH2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसके साथ Cl जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, Cl का क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचना खींचना खींचना। माइनस आई प्रभाव जिसका पड़ेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, आकर्षित करेगा। अब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और आपको ये पता है कि इस कार्बन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है पहले से ही, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और उससे हम और ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की दिखता है और उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसके साथ में मैं CH3 अपने ऐसे करें CH3 और CH2 पॉजिटिव ये कर दूं। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, और इस CH2 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। भी CH2 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी। तो इनकी स्थायित्व के अगर क्रम की बात करें तो इनका स्थायित्व का जो क्रम है वो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के समानुपाती होती है और प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती होती है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हमारा जो कार्बोकेटाइन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। पहला हमने फ्री रेडिकल किया, दूसरा कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में बिस्मास बंध विखंडन से तीसरा जो बनता है वो क्या है, कार्बो एनाइन। तो हम तीसरा टॉपिक कर रहे हैं अब, कार्बो एनाइन। तीसरा आता है कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन या कार्ब रिनाइन भी बोल सकते हैं। इसको शो कैसे करते हैं, CH3 पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो बनता कैसे है, बिस्मास बंध विखंडन से। बिस्मास बंध विखंडन में मान लो कार्बन के साथ Z एक ऐसा ग्रुप है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, कम है। तो कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा, और कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और Z पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनाइन। क्या बोलेंगे, कार्बो एनाइन। अब इसकी कुछ जनरल बातें। सबसे पहले तो CH3 नेगेटिव
और नेगेटिव का मतलब उसके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो CH3 नेगेटिव के रूप में शो करते हैं। दूसरा, यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो 2, 4, 6 और एक नेगेटिव चार्ज है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास में। और इसके संकरण की बात करें तो इसका संकरण क्या होता है, sp3 होता है। अब देखिए sp3 कैसे होता है, हमारे पास में क्या है, CH4 है, कार्बन है वो क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसके पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास में है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और अगर हम ज्यामिति या आकृति की बात करें तो इसकी जो आकृति होगी वो क्या हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब देखिए ये कार्बन है, इसने क्या किया है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चाहे हाइड्रोजन के साथ में बनाओ चाहे किसी एल्किल ग्रुप के साथ में, और एक क्या बन रहा है, पिरामिड बन रहा है, और जिसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी आकृति क्या हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कार्बोएनाइन होता है उसको CH3 नेगेटिव से शो करते हैं, और टोटल उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संकरण जो होता है वो sp3 होता है, और CH4 की तरह ही होता है, CH4 का भी संकरण क्या होता है, sp3 होता है। और इसके अकॉर्डिंग इसकी आकृति के ज्यामिति होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। क्यों, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड बने हुए हैं और सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पिरामिड बन गया, इसलिए इसकी आकृति क्या होगी, पिरामिडीय हो गई। तो इस तरीके से ये हो गई कार्बोएनाइन की जनरल बातें। इस प्रकार हम आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।